जाने की हो रही है तैयारी। मैं घर के लिए जा रही हूँ और अब शिफ्ट होने लगा है। उसको समझ में आता है कि मेरी दादी कहीं जा रही है, तो मैं रोऊँ तो शायद मेरे को भी लेके जाए। चलते चलते हमको बस गए थे 12:30 और ये है बांधवगढ़ का जंगल। ये है कि जो पहाड़ दिख रहा है, एक किले का पहाड़ है और यहाँ पे मैं रुक गई कि चलिए जी आज तो गाड़ी रोक दीजिए, इतने दिन हो गए। तो मतलब मैं अपने लाइफ में रास्ता कम से कम 30 साल से चल रही हूँ और आज यहाँ पे गाड़ी रोकी गई है और आज खड़ी हूँ। ये द्विवेदी जी खड़े हैं, तो आज ये कहे कि हाँ चलो आज 12 सिंघा हैं कि घास के मारे आ नहीं रहे हैं। हालांकि जूम करके फिर मैं दिखाऊंगी। और मोर भी कहीं पे बोल रहा है, खूब अच्छी सी आवाज़ निकाल रहा है। और यही एक ऐसा है संदिग्ध इलाका जहाँ पे शेर पाया जाता है। तो हमारी किस्मत में नहीं है। एक बार अभी हम आए थे तो उस छोर पे शेर बैठा हुआ था, बहुत भीड़ लगी थी, तो हम लोगों ने भी गाड़ी खड़ी कर दी। तो यहाँ तो हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो वहाँ से फोर्स आ गई थी, तो फिर हम कभी खड़ी नहीं हुए। और चलिए अब आगे चलते हैं। पहला मौका मिला है जंगल दिखाने का आपको। ये बांधवगढ़ है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये हमारे एमपी में है, शहडोल ज़िला के अंदर आ रहा है। अभी अब शहडोल में नहीं है, पहले शहडोल में था। ये बांधवगढ़ तहसील हुआ करती थी। और यहाँ तो दुनिया के हर छोर से लोग आते हैं और अभी ये बंद हो चुका है 30 जून को, मतलब ये टाइगर प्रोजेक्ट। और इसके बाद 1 अक्टूबर को खुलेगा, तभी यहाँ चहल पहल होगी, क्योंकि ताला में अब बिल्कुल शांति हो गई है। रास्ते में जिप्सियाँ भी नहीं मिली हैं, एकदम इलाका भी सुनसान हो गया है। एक भी गाड़ियाँ हमको नहीं मिली और नहीं निकलो तो बहुत मतलब रस रहता है जिप्सियों का, जो जंगल से निकलती हैं, आती जाती रहती हैं। लोगों को, टूरिस्ट जो आते हैं उनको घुमाने के लिए। इस जंगल में कोई भारी वाहन अलाउ नहीं हुआ करता था, सुनसान इलाका रहता था, लेकिन अब भारी वाहन भी आने जाने लग गए हैं। और इधर देखिए ये हिरण, और इधर है बंदर महाराज। ये बंदर महाराज भी आके खड़े हो जाते हैं कुछ मांगने के लिए, यूँ खड़े हो गए, लेकिन मेरा कैमरा हिल गया। तो ये देखिए खड़े हैं और बैठ भी गए कि कुछ दो खाने को। मेरे हाथ पैर फूल गए थे जब ये खड़े हुए, तो मेरे को डर लगने लगा कि गाड़ी में तो नहीं आएंगे, तो मैं हिल गई। और ये देखिए चीतल है। तो ये ऐसे वीडियो बनवा रही थी कि मतलब जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे जा रही थी वैसे आगे आगे जाके और खड़े हो जाती थी, वहीं पे चढ़ती थी, वहाँ से हट ही नहीं रही थी। और मैं इसकी आराम आराम से वीडियो बनाए जा रही थी। और डर भी लगता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रोकना मना है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं रोकता। और रोकने वाले रोकते हैं, लेकिन हम नहीं किसी का रूल तोड़ते। तो मेरी गाड़ी खड़ी बस वहाँ पे करी, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये देखिए ये सब बंदरों की टोली भी बैठी हुई है। ये तो सब जंगल की शान है यहाँ की। और झुंड की झुंड 12 सिंघा के अलावा हमको कभी कुछ मिलता ही नहीं है। ये देखिए ये अपनी पूरी फैमिली के सहित यहाँ पे रहते हैं। होते हैं उनको राह चलते शेर मिल जाते हैं, हमको तो कभी नहीं मिले आज तक। एक बार ज़रूर समझ में आ रहा था कि है यहाँ पे, और फिर भी हमें देखने के लिए नहीं मिला। ये देखिए सुकून भरा वातावरण यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो तालाब है, हाथी इसमें नहाया करते हैं आके। और इत्तेफाक से शायद आज वो मैं एक बार पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी, किसी तालाब में हाथी नहाया करते हैं और इसको भर दिया जाता है पानी से। इस समय कुछ कम पानी है, गर्मी के कारण हो गया होगा कम। और ये जंगल के ही रहने वाले हाथी हैं, तो ये यहाँ हमेशा आया करते हैं और अन्य जानवर भी आके पानी पिया करते हैं। अब इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है जंगल, थोड़ा सा और है 4-5 किलोमीटर, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाता है। और फिर इससे आगे चल के थोड़ा इसे वाटर पार्क एक बन गया है अभी। और यहाँ जंगल के अंदर सारे होटल ही हैं, बहुत सारे होटल यहाँ हैं। पहुँच गए हम करकेली, और वहाँ खाना पीना खाने के बाद ये चले भी गए। और हमारा व्रत था एकादशी का, तो हम लोग चाय वाय पी के अंदर बैठे थे। और यहाँ बच्चों ने जामुन तोड़ा और जामुन की पार्टी चल रही है। यहाँ
घर में ही जामुन है, तो एक बड़ी सी तिरपाल लेके जाते हैं और उसको हिलवा देते हैं और जामुन तिरपाल में गिरती है, तो उसमें कोई गंदगी नहीं लगती। फिर उसको धो के रख दिया जाता है। इस टाइप से जामुन उतारी जाती है और इसके बाद सभी बच्चे खाते हैं और ये सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो घर में रौनक सी आ जाती है। बाबूजी के जाने के बाद ही बच्चे आ गए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है अभी। तो आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी फिट फाट ठीक ठाक है। और मैं कल आ गई थी अपने मायके, मैं अपने मायके में हूँ, अभी ऊपर आई हूँ। झाड़ू लगाना था, इतने सारे कीड़े थे तो झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि गांव के माहौल में पता नहीं कहाँ से कीड़े रात में लाइट में आ जाते हैं। और इतनी मीठी मीठी ये जामुन है, इस जामुन का पेड़ है ये, तो इसके जामुन इतने बड़े बड़े हैं और इतनी मीठी है कि क्या बताया जाए। तो बच्चे अब आए हैं, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो भाई भी आए हैं, भाभी भी आई हैं, सब लोग आए हैं। बच्चे जाके लेके जाते हैं खूब बड़ी सी तिरपाल और उसमें जामुन हिला के लेके आते हैं। तो गांव के मज़े ही अलग होते हैं सर। गांव में हर चीज़ ओरिजिनल मिलती है, हर चीज़ साफ़ सुथरी, और ख़ासकर हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा है, हर चीज़ है, तो यहाँ के मज़े ही अलग हैं। करकेली आने के लिए हम लोग हर समय सोचते रहते हैं। मैं तो बदनाम हूँ अपने घर में कि करकेली जाना है तो सब ठंडक पड़ जाएगी, सभी कोई कहते हैं लेकिन मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और इस समय मेरे बाबूजी नहीं हैं तो यहाँ हर चीज़ में अपने बाबूजी को महसूस करना, हर चीज़ में, मिट्टी में, पत्थर में, पेड़ों पे, मतलब जो भी है कुछ है सब बाबूजी का है। हर चीज़ देखो तो लगता है यहाँ पे है, यहाँ से आएंगे, उस तरफ से आएंगे। मैं घंटों आके खेत में खड़े रहती हूँ कि इधर से आएंगे, लेकिन कहाँ नहीं आ पाते। और बाबूजी के बिना 1 साल का हो गया समय, 1 साल पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन लगता है कल की ही बात है अभी। मैं ऊंचाई में हूँ तो मेरे को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाहर निकला तुम्हारा वीडियो बनाऊं। ये हमारी उपासना पूजा कर रही हैं, आज उनका प्रदोष का व्रत है, तो ये मंदिर साफ करके और पूजा कर रही हैं। और आज हमारे घर में कथा पूजा भी है, पूजा होनी है। आप लोग भी देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ था, मैं पिछली वीडियो में एक आध बार दिखाई होंगी, जो कि हर साल फला करता था, यूँ बड़े बड़े आम हुआ करते थे। इस साल वो भी कट गया है तो और सूना लग रहा है पूरा, मतलब सब कुछ सूना लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ ख़त्म सा हो रहा है। ये सुबह 7 बजे की वीडियो है कल की, और मैं ऊपर गई जो बातें करी ये सब कल की वीडियो हैं, और कुछ जो है बांधवगढ़ की ऊपर सो की। तो और इधर कथा पूजा हमारे घर में अब शुरू हो गई है। तो और इनकी मान्यता थी कथा की, क्योंकि इनकी अभी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए जिसको जो मन पड़ा वो सब करने लगे अपनी अपनी तरफ से। हो गई कथा और अब करते हैं, चलिए हवन। पूजा के बाद हवन करना ज़रूरी होता है। और उधर बहुत तेज़ी से पटाखों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कहीं हो रही है शादी। मुझे मैं जल्दी आओ। कहाँ थी मैं बैठाई हूँ दीदी। देवता देखो तो करते हैं मुश्किल की सवारी और हो रही है शाम। शाम की रात ही हो गई है और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। शाम की आरती बहुत अच्छी होती है प्रदोष को, और भंडारा होता है। यहाँ शंकर जी की मंदिर है सिलौड़ी में, तो वहाँ जा रहे हैं क्योंकि इनकी मान्यता थी। और ये देव बैठा हुआ है डिक्की में, अंजलि बैठी है किसी की गोद में। तो जो दुबले पतले छोटे से होते हैं नाटे टाइप के, वो कहीं भी फिट हो जाते हैं, जैसे हमारी अंजलि और देव है। और इधर मैं और प्रीति, और सामने मुन्ना और ईसु। और इतना समय हो गया है, इसके बाद चलिए पहुंच गए हम भगवान शंकर के मंदिर। ये मंदिर कहा जाए तो यहाँ सभी के कुल देवता हैं और यहाँ सभी लोग आते हैं।
और उस समय ज़माने में यहाँ एक लौती मंदिर हुआ करती थी, और ये हमारे भाई और हमारे भाइयों की बहुत ज़्यादा आस्था है भोले बाबा के ऊपर। कुछ भी बिगड़े काम होते हैं तो ये ज़रूर यहाँ आएंगे और ये सफल करते हैं भगवान। तो हम लोग जब से आए थे तब से आए तो यहाँ भंडारे के में हाथ बटाने की कोशिश करी कि चलो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो हम लोगों ने पूड़ी बेला, और अब ईशू की अभी चल रही है बिलाई, रानी और ईशू की, और मैं प्रीति थक गए। अब बेल भी चुके, बस थोड़ी सी लोइयाँ बची हैं और बहुत लोग बेल रहे हैं, हम ही लोग बस नहीं। तो अंजलि भी हमारे साथ प्रीति के साथ पूरा टाइम लगी रह गई। और ये है राम दरबार, राम जी की मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी यहाँ पूजा होती है। यहाँ के दूर दूर के लोग आते हैं पूजा और भंडारे में शामिल होने। और ये देखिए सभी बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हैं। मैं अंधेरे में ही मंदिर को दिखाती हूँ, इतनी खूबसूरत सी मंदिर है। बाहर हनुमान जी महाराज है, भैरवनाथ है, ये राम दरबार है। ये मेरे भाई के सभी साथ में पढ़ने वाले दोस्त यार मिल गए और इतने खुश हुए सभी लोग एक दूसरे से मिलके। अभी तो भीड़ कम हो गई है क्योंकि इन लोगों को मैं प्रकाश में लेके आई हूँ और यहाँ पे वीडियो बनाई हूँ। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना भी खाया, और खाना खाने के बाद अब जाने की हो गई है तैयारी। तो हमने कहा चलिए ग्रुपिंग तो हो जाए कम से कम अकेले पे ही। ये लाइट जलाए दे रहे हैं तो कीड़े खाने नहीं देंगे, लोगों का मन गंदा हो जाएगा, इसलिए ऐसे बैलेंस में लाइट को करके रखा गया है। और ये हम लोगों की फैमिली ग्रुपिंग करा रही है अंधेले में, और बहुत अच्छा सुंदर सा तालाब है। और ये दोस्त मेरे भाई के अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, ये सभी दुनिया की बातें करते हैं, बचपन के ड्रामे, बचपन की पढ़ाई लिखाई, मारपीट, और जो पनिशमेंट मिलती थी स्कूल की, वो सारी बातें ये कर रहे हैं सभी मिलके। देखिए तो बचपन का साथ जो होता है वो कभी नहीं भूलता, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के साथ ही भले भूल जाए लेकिन बचपन के सरस्वती पूजन और वो साथ ही होगा। मनोरंजन का पहले के है तो राहत बहुत अच्छी बात है। भाई 8वीं में पूरा टॉप में है। अब भाई इनका और संजय निगम का मनोज जो है बड़ा भाई अगले साल हमारे साथ आया दोबारा, जब ये 8वीं पढ़े और यहाँ पे बहुत कुछ लोग हमें मिल भी गए थे। ये देखिए वो लड़कियाँ मिल गई थी, हमारे कुछ रिलेशन के भी लोग थे। बहुत अच्छा लगा, भगवान जी की कृपा हुई कि सबसे मिलना मिलाना हुआ, सब लोग आए। अरे हमारी अंजलि देखिए कैमरा बंद कर रही है कि अब चलें घर चलते हैं। और फिर से जाके डिक्की में, इस बार अंजलि हमारी डिक्की में फिट हो गई है क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको गोदी में बैठने में। अब थोड़ी इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, थोड़ी बड़ी हो गई है इस समय। तो अब चलिए हमारी सवारी चल देती है तालाब की तरफ से होते हुए। ये बहुत सुंदर सा तालाब है, दिन होता तो मैं आपको दिखा दिया। और हो गई है रात और सभी लोग खा पी के आए थे, तो इधर मम्मी बिस्तर लगा के रखी थी, तो सभी लोग यहाँ आराम कर रहे थे। तो इधर हमारी बन रही है वीडियो, हमको पता भी नहीं है और सभी की बातें चल रही हैं। वीडियो लेंथी हो रही है तो हो, और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी और संजो के रखूंगी, ये यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा। एक कमी रह गई है कि अभी मैं यहाँ पे मेरे बाबूजी नहीं हैं, बहुत दुख होता है। और अब बाबूजी नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कितनी वीडियो बनाई होती उनकी, तो उनकी वीडियो हर समय देखती रहती। दादी को बताइए ना कौन से लोग मिले थे। मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड, तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी से विनती है कि सभी लोग इसी तरह परिवार में रहना पसंद करें। परिवार के मज़े ही अलग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सभी के साथ में रहने से।